सीबीएसई के द्वारा रिलीज़ किया गया है एक नया ओएमआर शीट जहां पर होंगे 4 की जगह 6 ऑप्शंस और इसके बेसिस पर होगा आपके फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम। कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं एग्ज़ाम के बारे में जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पहले देख लेते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स एंड देन फिर हम बात करेंगे और समझेंगे ओएमआर शीट के बारे में कि कैसे 6 ऑप्शन से करना है डील। यहाँ पर हमको जिस पॉइंट में ज़्यादा ध्यान देना है वो है पॉइंट नंबर 5 में। क्या है? ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इज यूज्ड फॉर फिलिंग डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड फॉर गिविंग रिस्पॉन्सेज। सिर्फ ब्लू और ब्लैक बॉल पेन ही आपको यूज करना है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इट इज़ फाउंड दैट द कैंडिडेट हैज़ यूज द पेंसिल फॉर फिलिंग OMR। दिस विल बी कंसिडर्ड एज यूज ऑफ अनफेयर मीन्स एंड एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द कैंडिडेट एज पर अनफेयर मीन्स रूल्स। मीन्स कि पेंसिल का यूज बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। आप पेंसिल का यूज बिल्कुल OMR शीट में नहीं कर सकते। अगर आप पेंसिल का यूज करते हैं OMR शीट में तो वो अनफेयर मीन्स के कैटेगरी में माना जाएगा और आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। चलिए, ये थे कुछ मेन अपडेट्स एग्जाम से रिलेटेड। अब हम लोग देखते हैं कि जो OMR शीट में जो बदलाव किया गया, जो चेंज किया गया, जहाँ पर 4 की जगह 6 ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शंस का क्या यूज है और हम कैसे उसको अटेम्प्ट करेंगे। चलिए देखिए, पहला पॉइंट है There is a space for answering 60 questions in an OMR irrespective of total questions given in the question papers of any subject. Candidate will use maximum circles as per total given questions in the question paper for giving responses. This should be only in serial. वही बात है कि जो 60 क्वेश्चंस हैं उनमें से आपको जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को कहा जाएगा आप उतने क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट है answer given after maximum question number will not be evaluated, meaning thereby if there are 45 questions in some question paper and then candidate is changing question number 46 in OMR and writing this question as 45 then giving the answer, it will not be evaluated। यानी कि अगर आपके पास 60 क्वेश्चंस है और आपको अटेम्प्ट करने हैं टोटल 45 क्वेश्चंस, आपने 45 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया और उसके बाद आप अगर कोई दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए 46 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वो 46 नंबर क्वेश्चन आपको इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है फॉर गिविंग रिस्पॉन्सेज 4 सर्कल्स दैट इज A, B, C and D आर गिवन इन द फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन इन अ रो। कैंडिडेट वंस कॉन्फिडेंट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ रिप्लाई शुड बी डार्कन द सर्कल विद अ पेन। यानी कि जो आपको फिर अगर आप किसी क्वेश्चन में कंफर्म है कि ये जो A, B, C और D में से कोई एक ऑप्शन है, आप उसको बिल्कुल डार्कन करेंगे। नेक्स्ट है आफ्टर 4 सर्कल्स आर ओवर अ बॉक्स इज गिवन इन द सेम रो। कैंडिडेट्स हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन इन दिस बॉक्स दैट इज A और B और C और D एज द आंसर इज। यानी कि अब जो 4 सर्कल के बाद एक बॉक्स रहेगा आपको, चलिए हम लोग OMR शीट में समझ लेते हैं। तो ये है आपका OMR शीट जहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं A, B, C और D, उसके बाद एक बॉक्स दिख रहा है। तो आपको क्या करना है कि जब आप कोई भी आंसर अटेम्प्ट करते हैं, चाहे वो A हो, B हो, C हो और D हो, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डार्कन करना पड़ेगा जो भी ऑप्शन, और उसके बाद जो ये आपको बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर उस ऑप्शन को लिखना पड़ेगा। यानी कि सपोज किसी क्वेश्चन का आंसर है C, तो उसके बाद हम C को डार्कन करेंगे और उसके बाद इस बॉक्स में हम लोग C को भरेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्कल इज गिवन अहेड ऑफ बॉक्स वेयर इन द क्वेश्चन नंबर इज ऑल्सो रिटन इन साइड द सर्कल। दिस सर्कल इज टू बी डार्कन बाय द कैंडिडेट्स इफ दे हैव नॉट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। यानी कि अब आपको क्या दिख रहा होगा, ये जो OMR शीट आपको दिख रहा है, फिर से मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इस OMR शीट में पहले 4 ऑप्शंस का क्या करना है हम लोग बात कर चुके हैं। कोई भी ऑप्शन जिसमें आप कॉन्फिडेंट है डार्कन कीजिए, उसके बाद इस बॉक्स में लिख दीजिए। उसके बाद जो छठा आपको दिख रहा होगा वहाँ पर एक और सर्कल दिख रहा होगा। आपको उस सर्कल को तभी वहाँ पर अटेम्प्ट करना है जब आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। सपोज मानिए कि मैंने 5th नंबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, मैंने उसको छोड़ दिया, अनअटेम्प्ट है, वो अनअटेम्प्टेड है। तो हम क्या करेंगे, जो हमको 6th नंबर बॉक्स हमको दिख रहा है, जो सर्कल दिख रहा है, वहाँ पर हम उसको डार्कन कर देंगे। तो जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि इसके द्वारा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया गया है। जैसे मान लीजिए 60 क्वेश्चन है तो 60 में से 60 आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने नहीं है, तो जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे उनको वो आप 6th नंबर सर्कल में डार्कन कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट्स आर एडवाइज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मार्क द रिस्पॉन्स बाय डार्कनिंग द सर्कल। इफ फुली सेटिस्फाइड देन दे
should write a response in a box. Purpose of giving a box is only that if any candidate wishes to change the response, the same be written in the box. यानी कि कैंडिडेट्स जो भी एग्जामिनी होंगे वो क्या करेंगे कि जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है पहले तो आपको उसको डार्कन करना है, और उसके बाद क्या करना है कि जो बॉक्स दिया गया है 5th नंबर में वहाँ पर आपको उस सही ऑप्शन को लिख देना है। इसका पर्पस यही है कि अगर कोई भी कैंडिडेट, मान लीजिए किसी को लगा कि ऑप्शन नंबर डी सही है और उसने गलती से ऑप्शन नंबर सी को डार्कन कर दिया, तो उसके बाद जो आप अपनी गलती सुधार सकते हैं वो सुधार सकते हैं उस बॉक्स में जो आपको 5th नंबर में दिया गया है। इस वाले बॉक्स में मैं आपको OMR शीट में दिखा देता हूँ। ये OMR शीट है, यहाँ पर मैंने इसको डार्कन किया, और अगर हमको लग रहा है कि इसका आंसर डी था बट मैंने गलती से कर दिया सी, अब हमको अपना ऑप्शन है सुधारना, तो हम क्या करेंगे, जो ऑप्शन नंबर 5 में जो बॉक्स है वहाँ पर जो सही आंसर है उसको हम लोग लिख देंगे। तो एग्जामिनर क्या करेगा, जो बॉक्स में लिखा हुआ है उसी को कंसिडर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इवन इफ अ कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद डार्कनिंग द सर्कल, दिस रिस्पॉन्स हैज टू बी रिटन इन द बॉक्स, कैंडिडेट हैव टू रिप्लाई बोथ इन अ सर्कल एंड इन अ बॉक्स। बोला है कि अगर कोई भी कैंडिडेट अगर फुली सेटिस्फाइड है कि हमने जो डार्कन किया है ऑप्शन ए, बी, सी और डी में उसी में से मेरा सही आंसर है, फिर भी उसको बॉक्स में वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। मान लीजिए हम कंफर्म है कि सी नंबर मेरा सही है, सी नंबर मेरा सही है, तो आपको जो बॉक्स दिया गया है वहाँ पर आपको सी नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप अगर मान लीजिए डार्कन करते हैं उसमें से गलत हो भी जाता है, तो आप जो बॉक्स दिया गया उसमें से सही क्वेश्चन जो आपको लग रहा है जो सही ऑप्शन वही अटेम्प्ट करें। इसलिए यहाँ पर लिखा गया रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, यानी कि आप जो बॉक्स में जो आंसर लिखेंगे, चाहे वो ऐसा जो बॉक्स है उसमें आप सी लिख दिए, तो सी जो है वो आपका फाइनल आंसर मान लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द बॉक्स इज एम्प्टी एंड द रिस्पॉन्स इज मार्क्ड इन अ सर्कल, इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। यस, ये जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, चाहे वो ए, बी और सी और डी, इसमें से आप अगर किसी ऑप्शन को डार्कन करते भी और आप कंफर्म हैं कि यही आंसर है, उसके बावजूद आपको उस बॉक्स में लिखना पड़ेगा। अगर आपने डार्कन किया है और उस बॉक्स को अटेम्प्ट नहीं किया है जहां पर आपको लिखने थे जो ऑप्शंस, वो ऑप्शन अगर वहां पर नहीं लिखा है तो आप ये माना जाए कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया ही नहीं है। यानी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है उस बॉक्स को भरना। जो ऑप्शन होगा सही, जो ऑप्शन होगा ए, बी और सी और डी, आपको उस बॉक्स में ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, इफ़ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन अ बॉक्स and the circle is left blank, it will be considered that the question has been attempted by the candidate। बस बिल्कुल उसका वाइस वर्सा कि अगर आपने किसी क्वेश्चन को बॉक्स में लिखा है और उसको डार्कन करना भूल गए हैं, तब भी ये मान लिया जाए कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और जो बॉक्स में लिखा गया आंसर है उसी को फाइनल आंसर मान लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ ऑल द 3 दैट इज 4 सर्कल्स, बॉक्स एंड लास्ट सर्कल आर लेफ्ट ब्लैंक, इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन अटेम्प्टेड। यानी कि अगर आप उन तीनों ऑप्शंस को छोड़ देते हैं, वो जो आपको 4 ऑप्शंस मिले ए, बी, सी और डी, उसको अटेम्प्ट करना छोड़ देते हैं, अगर जो बॉक्स है वहाँ पर भी आप लिखना छोड़ देते हैं, और उसके बाद जो एक सर्कल दिया गया जहाँ पर आपको अगर किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किए हैं उसको आपको डार्क करना, अगर इन तीनों ऑप्शंस को आप खाली छोड़ देते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स एग्ज़ाम से रिलेटेड और OMR शीट से रिलेटेड। उम्मीद है आपको ये पूरा OMR शीट समझ में आएगा। मैं फिर से आपको एक लास्ट बार OMR शीट दिखा देता हूँ। ऐसा होगा आपका कुछ OMR शीट, आप अच्छे से देख लीजिए। आप चाहें तो इसको इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं और फिर इस OMR शीट से आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।